हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई ऑफिस वीलॉग। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है मेरी फसल मेरा ब्यौरा का जो पोर्टल है सरकार का, और उस पर हम रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। जब आप गूगल में फसल हरियाणा लिखकर सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर मेरी फसल मेरा ब्यौरा का ही ऑप्शन ओपन होता है। इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस ओपन होगा आपके सामने। इसमें सबसे ऊपर जो किसान अनुभाग है उस पर क्लिक करना है आपने। जो अधिकारी अनुभाग है वो डिपार्टमेंट के लिए है, तो किसान अनुभाग पर क्लिक करें। इसके बाद सबसे पहला ऑप्शन है किसान पंजीकरण का। सबसे पहले आपको पंजीकरण ही करवाना है, तो सबसे पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको कैप्चा एंटर करना है। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करें। लॉगिन पर क्लिक करते ही जो मोबाइल नंबर आपने एंटर किया है उस पर ओटीपी जाएगा। अब आपको वो ओटीपी एंटर करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद ओटीपी को वेरीफाई करें। वेरीफाई होने के बाद ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अगर आपने पहले अप्लाई कर रखा है मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर, तो सारी डिटेल्स अपने आप उठा लेगा। ये जो भी मोबाइल नंबर के साथ डिटेल्स लिंक हैं सारी अपने आप आ जाएंगी। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है और आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपको फैमिली आईडी एंटर करनी पड़ेगी। फैमिली आईडी एंटर करने के बाद जो फैमिली आईडी में फ़ोन नंबर है उस पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद जो भी उस फैमिली आईडी में मेंबर्स हैं उसका नाम और उसकी डिटेल्स एंटर करनी है, जिसके नाम पर ज़मीन है या जिसके नाम पर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। उसके बाद जैसे इसमें दिखाई दे रहा है आपसे ये ट्यूबवेल विवरण के बारे में पूछेगा कि आपकी जो ज़मीन है उस पर ट्यूबवेल का कनेक्शन है या नहीं। उसके बाद आपको अपनी बैंक डिटेल्स एंटर करनी है। बैंक डिटेल्स एंटर करने के बाद फिर आप नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। सारी डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद ये जो टिक मार्क का बॉक्स है इस पर क्लिक करें। उसके बाद जारी रखें का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको अपनी ज़मीन की डिटेल्स एंटर करनी है। सबसे पहले अपना डिस्ट्रिक्ट चुनें, उसके बाद तहसील, फिर आपको आपके गांव का नाम सेलेक्ट करना है। गांव का नाम एंटर करने के बाद मुरब्बा सेलेक्ट करना है आपने। अगर आपके पास जमाबंदी की डिटेल्स हैं उसमें आपका नाम है तो आप ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको आपके मुरब्बे नंबर का पता है तो मुरब्बा संख्या सेलेक्ट करें। उसके बाद आपको मुरब्बा सेलेक्ट करना है। जो भी आपका मुरब्बा नंबर है उसको एंटर करें। मुरब्बा नंबर एंटर करने के बाद उस मुरब्बे के अंदर जितने भी खसरा हैं और जितने भी किले हैं सबकी डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। उसके बाद जो भी आपका किला नंबर है वो सिलेक्ट करना है आपको। यहाँ पर जैसे हम एक किले के लिए ही अप्लाई कर रहे हैं तो जो भी किला नंबर है आपका उसके सामने टिक करें। टिक करने के बाद नीचे जो ऑप्शन है उसमें मालिक का नाम वगैरह शो हो जाएंगे। इसके बाद आपको जो फसल है उसकी डिटेल्स एंटर करनी है। उसके लिए फसल भरें वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करें। यहाँ पर सबसे पहले आपको फसल का जो सीज़न है वो सिलेक्ट करना है, रबी की है या खरीफ की। उसके बाद फसल का सिलेक्शन करना है। फसल सेलेक्ट करने के बाद उसकी वैरायटी का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इसके बाद आपको जिस टाइम पे बिजाई की थी फसल की वो टाइम सेलेक्ट करना है। तो जिस महीने में भी आपने बिजाई की है वो महीना सेलेक्ट करें। उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है कि इस किले में पूरी फसल गेहूँ की है या आधे किले में कुछ और है, या किसी भी पार्ट में कितनी कनाल में कितनी फसल है वो सिलेक्ट करना है। अगर पूरे किले में गेहूं ही है तो पूरा क्षेत्र सिलेक्ट करें। अगर पूरे किले में गेहूं नहीं है तो भाग क्षेत्र सिलेक्ट करके जितनी कनाल और जितने मरले में आपकी दूसरी फसल है दोनों फसल की अलग अलग से एंट्री करनी पड़ेगी आपको। एक बार गेहूं की, एक बार जो भी दूसरी फसल है उसकी। तो अगर पूरे किले में एक ही फसल है तो पूरा क्षेत्र ही सिलेक्ट करें। यहाँ पर आपको काश्तकार श्रेणी सिलेक्ट करनी है। अगर ज़मीन सिर्फ मालिक के नाम है, खेवट किसी के और किसी और के नाम नहीं है, मतलब खेवट में किसी और का नाम नहीं है, तो आपको पहले वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, मालिक खुद काश्त। अगर खेवट में कई आपके पूरे परिवार की डिटेल्स हैं तो आपको सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करना है, रिकॉर्ड में काश्तकार। और अगर आपने ठेके पर ज़मीन बो रखी है तो उसके लिए लास्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करें। तो यहाँ पर जिस फार्मर की डिटेल्स हम एंटर कर रहे हैं वो सेकेंड वाले ऑप्शन में आता है। मीन्स उसका जो खेवट नंबर है उसमें उसका पूरा परिवार की डिटेल्स हैं, तो सेकेंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे हम। यहाँ पर अगर आप अन्य काश्तकार सेलेक्ट करेंगे तो उसकी सारी डिटेल्स एंटर करनी पड़ेंगी। अगर पहले वाले दो ऑप्शन आप सिलेक्ट करते हैं तो अन्य श्रेणी में कुछ भी एंटर नहीं करना है। मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। अगर आपने ठेके पर ज़मीन बो रखी है तो आप अन्य काश्तकार सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको श्रेणी सेलेक्ट करनी है, ठेका पर है, बटाई पर है या फिर मालिक से पारिवारिक संबंध हैं।
जिस भी टाइप की आपकी श्रेणी है वो सिलेक्ट करें। अगर ठेके पर आपने ज़मीन ली है तो यहाँ पे आप मालिक से संबंध नहीं सिलेक्ट कर पाएंगे। अगर यहाँ पर मालिक से पारिवारिक संबंध सिलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर संबंध चुनने का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप आगे की डिटेल्स एंटर कर सकते हैं। अभी जैसा मैंने बताया था कि रिकॉर्ड में काश्तकार के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए सीधा मालिक चुने वाले ऑप्शन पे आना है। यहाँ पर एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, उसको सिलेक्ट करें। इसके बाद ऐड पे क्लिक करें। यहाँ पर इस किले में इस फार्मर ने जो भी फसल बो रखी है उसकी एंट्री हम कर चुके हैं। इसके बाद दर्ज करें पर क्लिक करें। इसके बाद आपको क्लोज पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर इस किले की एंट्री हो चुकी है। अगर आपने इसके अलावा भी दूसरे किले की एंट्री करनी है तो फिर से वही प्रोसेस है जो भी हमने किया है। यहाँ से किला नंबर सिलेक्ट करें और उसके बाद आगे की एंट्रीज़ करें। अगर इसी मुरब्बे नंबर में आपका किला है जिसमें आपने दूसरी फसल बो रखी है तो आप यहीं से सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप मुरब्बा भी चेंज कर सकते हैं ऊपर जाके। यहाँ से मुरब्बा चेंज करके फिर एंट्री करें। अगर आपने जो डिटेल्स एंटर की हैं वो आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर भरा गया भूमि विवरण है, इस पर क्लिक करें। इसमें आप अपनी डिटेल्स देख सकते हैं। अगर जिस किला नंबर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस किला नंबर पर पहले ही किसी ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो आप शिकायत में जाके शिकायत भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो आप शिकायत करेंगे उसका विवरण आप देख सकते हैं। अगर किसी दूसरे फार्मर ने आपके किले का रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो जब आप किला नंबर एंटर करेंगे तो वहीं पर शिकायत करने का ऑप्शन अवेलेबल होगा आपको, वहाँ से आप शिकायत कर सकते हैं। तो इस प्रकार मेरी फसल मेरा ब्यौरा का जो फसल रजिस्ट्रेशन पोर्टल है आप उस पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके बाद जारी रखें पर क्लिक करें। किले का रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद अब आपको अपनी मंडी सिलेक्ट करनी है, किस ज़िले में है। इसके लिए जोड़ें अपडेट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है जिस मंडी में भी आपको फसल बेचनी है। अपना ज़िला सिलेक्ट करके मंडी सिलेक्ट करें उस डिस्ट्रिक्ट में। मंडी सेलेक्ट करने के बाद अगर आपका कोई पर्टिकुलर आड़ती है तो वो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आड़ती को सिलेक्ट करना मैंडेटरी नहीं है, आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करें। इसके बाद हमें फिर से जारी रखें पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप ये जो पंजीकरण संख्या है ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसको नोट करके रख लें, ये फसल बेचने के टाइम पे काम आएगा। ये हमारी फसल का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। तो इस प्रकार आप मेरी फसल मेरा ब्यौरा का जो पोर्टल है उस पर अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अभी आपने जो एंट्रीज़ की हैं उसका अगर आप प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो ये पूरा ब्यौरा देखें का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें। यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स शो हो जाएंगी। उसके बाद ये ऊपर प्रिंट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें और इस पूरे फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर अपने पास रख लें। इसके बाद आप ये प्रोसेस है इसको एंड कर सकते हैं। उसके लिए समाप्त करें पे क्लिक करें। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन करने के लिए। इसके अलावा अगर आप और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं या फिर ईमेल करें eofficevlog@gmail.com पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।